ऐसा लग रहा है इन फ्यूचर मैं रजब भट्ट को भी पीछे छोड़ने वाली हूँ, या तो मैंने रजब भट्ट को भी पीछे छोड़ दिया। रजब भट्ट के मिलियन में सब्सक्राइबर्स होने के बाद उसको मारने की धमकियाँ मिली हैं। मेरे तो अभी 5000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं कि मुझे घर में घुसकर मारने की धमकियाँ मिल रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सच बोलने पर मेरी वीडियो डिलीट करवा दी गई है। जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर या बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो सच बोलते हैं और सच बोलने पर उनकी वीडियो डिलीट करवा दी जाती है ना, बिल्कुल सेम टू सेम मेरे साथ भी वही सीन हुआ है। सच बोलने पर मेरी वीडियो डिलीट करवा दी गई है और मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी गई हैं और घर में घुसकर मारने की धमकी दी गई है और मुझे बद्दुआएं भी मिली हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सच बोलने पर। मेरे अंदर एक बहुत बड़ी ख़राबी है, मैं जो पीठ पीछे बोलती हूँ वही मुंह पर भी बोलती हूँ। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, मुनाफिक होते हैं, मुनाफिक बोलेंगे, तलवे चाटना बोलेंगे कि पीठ पीछे सब एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं, लेकिन मुंह पर सब झूठी कस्में खा लेते हैं और बिल्कुल ऐसे दूध के धुले हो जाते हैं जैसे कि उन्होंने उनके बारे में कभी कुछ गलत बोला ही नहीं, कभी ज़बान से कोई बुरे अल्फाज निकाले ही नहीं। मैंने एक शॉर्ट क्लिप भी डाला था, आप लोगों को याद होगा, तो आई थिंक 4 महीने पहले मैकडोनल्ड आइसक्रीम की, जिस पे मैंने कैप्शन डाली थी, मुंह पे बोलने का जिगर रखती हूँ, लोग यूं ही नफ़रत नहीं करते मुझसे। तो बस यही मेरे अंदर सबसे बड़ी खामी है, ख़राबी है कि मैं जो पीठ पीछे बोलती हूँ ना वही मुंह पर बोलती हूँ और जो मुंह पर बोलती हूँ वही पीठ पीछे बोलती हूँ। मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं तलवे नहीं चाटती, इसको आप लोग कुछ भी नाम दें, मुनाफिकत बोलें, तलवे चाटना बोलें, मक्कारियाँ बोलें, चालबाजियाँ बोलें, चालाकियाँ बोलें, जो बोल नाम देना ही दें। लेकिन सब लोग क्या करते हैं कि पीठ पीछे सब एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं और मुंह पर झूठी कस्में खा लेते हैं और बिल्कुल सफाई से झूठ बोल जाते हैं। तो इसी वजह से वो लोग जो हैं वो सबकी नज़रों में अच्छे बने रहते हैं, लेकिन मैं सबकी नज़रों में बुरी इसलिए बन जाती हूँ क्योंकि जो मैं पीठ पीछे बोलती हूँ वही मैं मुंह पर कबूल कर लेती हूँ। कुछ नहीं सोचती समझती कि इसका क्या अंजाम होगा, क्या नतीजा निकलेगा, नहीं, मैं जो पीठ पीछे बोलती हूँ वही मुंह पर बोलती हूँ और कबूल भी कर लेती हूँ बग़ैर किसी खौफ के। ये मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाए थे। मैंने बहुत ज़्यादा देर तक इसको चीज़ डालने के बाद मेल्ट होने के लिए नहीं रखा था। क्यों? क्योंकि पिज़्ज़ा फ्राइज़ में ना फ्राइज़ नरम पड़ जाते हैं और जबकि मैं कहती हूँ फ्राइज़ क्रिस्पी होते हैं, तो क्रिस्पी होने चाहिए, पिज़्ज़ा फ्राइज़ में भी फ्राइज़ क्रिस्पी होने चाहिए, नरम नहीं पड़ने चाहिए। तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको जो है ना फिर नहीं रखती हूँ बाद में चीज़ को मेल्ट होने के लिए, क्योंकि मुझे टिकटॉक पे किसी ने मैसेज किया था कि चीज़ ज़्यादा मेल्ट सही से नहीं हो सकी, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा देर नहीं रखा था, क्योंकि फिर वरना फ्राइज़ सॉफ्ट हो जाते और मुझे पिज़्ज़ा फ्राइज़ में भी सॉफ्ट फ्राइज़ नहीं पसंद। मैं कहती हूँ फ्राइज़ क्रिस्पी होनी चाहिए। बहरहाल पिज़्ज़ा फ्राइज़ बहुत मज़े के बने थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा नहीं पसंद, मेरे हस्बैंड को वाइट सॉस पास्ता भी ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो इसलिए अब मैं क्या करती हूँ कि मेरा जब खुद का पर्सनली मूड बनता है ना, दिल होता है खाने का, तो मैं खुद अपने लिए थोड़ी सी क्वांटिटी में, इतनी क्वांटिटी में जितना मैं उसी वक्त एट अ टाइम इसको गर्मा गर्म खा के फिनिश कर लूँ, तो मैं बनाकर खा लेती हूँ। वाइट सॉस पास्ता भी आइंदा नेक्स्ट टाइम भी जब कभी बनाऊँगी बस अपने लिए बनाऊँगी और इतनी क्वांटिटी में बनाऊँगी कि बस उसी टाइम गर्मा गर्म उसको जो है मैं फिनिश कर लूँ। इतने टाइम से मेरा वॉइस ओवर करने का दिल नहीं चाहता था, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, नज़र लग रही थी, आई थिंक सो नज़र लग रही थी कि जिस दिन मुझे व्लॉग अपलोड करना होता था मेरा वॉइस ओवर करने का दिल ही नहीं करता था। और समझे मेरे सर पे तलवार लटक रही होती थी कि भाई मुझे 8 बजे से पहले अपना व्लॉग अपलोड करना है और शाम के 5 बज जाते थे, मेरा वॉइस ओवर करने का दिल ही नहीं करता था। आई थिंक नज़र लग रही थी, क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
लेकिन अभी लास्ट वीक जो मेरी वीडियो डिलीट करवाई गई है उसके बाद से मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो गई हूँ और समझे मेरी बैटरी चार्ज हो गई है। अब मैं फिर दोबारा मज़े मज़े के व्लॉग्स बनाया करूँगी और मज़ेदार सी जो है वो वॉइस ओवर किया करूँगी और इंशाल्लाह अपलोड करती रहूँगी। अब मैं फिर दोबारा मोटिवेट हो गई हूँ और मेरी बैटरी फिर दोबारा रिचार्ज हो गई है। आप लोग मेरे व्लॉग्स किस सिटी किस कंट्री से देखते हैं मुझे कमेंट ना करिएगा, क्योंकि मैंने कमेंट का सेक्शन ही ऑफ कर दिया। वैसे तो मुझे खुद पता चल जाता है कि मेरे व्लॉग्स मेरी वीडियोस कौन कौन सी कंट्रीज़ में देखी जा रही हैं। मेरे पास पूरा चार्ट जो है वो आ रहा है और सब मुझे पता चल रहा है कि किस किस कंट्री से और किस किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को देखा जा रहा है। यहाँ पर मुझे चावलों से रिलेटेड एक टिप देनी थी कि कोई से भी चावल हो, चाहे बिरयानी, पुलाव, मटर पुलाव, छोलों का पुलाव, आलू की तायरी हो या फ्राइड राइस हो, कोई से भी चावल हो, जब आप चावलों को दम लगा दें, फ्लेम ऑफ कर दें, तो थोड़ा सा इसका जो ढक्कन होता है ना वो हटा दिएगा और गरम गरम चावलों में ना चमचा मत चलाइएगा, इससे चावल टूट जाते हैं। 5 मिनट के लिए छोड़ दिएगा ताकि अंदर की सारी स्टीम जो है वो बाहर निकल जाए और फिर 5 मिनट के बाद आप इसमें प्यार मोहब्बत से चमचा चलाइएगा, तो फिर चावल आपके अगले दिन तक नहीं टूटेंगे, ये मेरी गारंटी है। और एक और टिप ये भी देनी थी कि चावलों को दम लगाने के बाद जब आप इसका फ्लेम ऑफ करेंगे, इसका थोड़ा सा ढक्कन हटा देंगे, तो फिर 15-20 मिनट के लिए चावलों को मत छोड़िएगा। क्या आप 15-20 मिनट के लिए चावलों को छोड़कर बैठ गए और 15-20 मिनट के बाद जाके, आधे घंटे के बाद जाके आप जो है वो चावल निकाल रहे हैं, इससे भी चावलों में गिलठे से बन जाते हैं। यानी इनको 5 मिनट से पहले इसमें चमचा नहीं चलाइएगा और फिर 20-25 मिनट के लिए छोड़ना भी नहीं है कि आप 20-25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए छोड़ के बैठ जाएं और उसके बाद जाके आप इसमें चमचा चलाएं, तो फिर इससे चावलों में गिलठे बन जाते हैं। और फ्लेम ऑफ करने के बाद, थोड़ा सा ढक्कन हटाने के बाद 5 मिनट से तो पहले, एटलीस्ट 5 मिनट से पहले आपने इसमें चमचा नहीं चलाना जब तक इसके अंदर की स्टीम बाहर ना निकल जाए, वरना फिर चावल टूट जाते हैं। ये मेरी गारंटी है, आप लोग ऐसा ज़रूर करके आजमा के देख लीजिएगा। वही मैंने कहा ना, मैं अपने कामों से, अपनी कुकिंग से और रिश्ते निभाने में जो गलतियाँ करती हूँ ना, मैं उससे सबक हासिल करती हूँ कि मुझे ये गलतियाँ दोबारा नहीं करनी, कि फिर दोबारा जो है मुझे कोई नुकसान उठाना ना पड़े, चाहे वो घर का कोई काम हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे बाज़ार की शॉपिंग जो है उससे रिलेटेड हो कि गलत चीज़ बाज़ार से ख़रीद के लेकर आ जाऊँ और बाद में फिर जो है वो वापस जाऊँ दोबारा चेंज करवाने, या वो चेंज ना करे और मैं सर पकड़ के बैठ जाऊँ, या रिश्ते निभाने में कि औकात से ज़्यादा किसी को इज़्ज़त दे दूँ तो फिर वो बाद में मेरे सर पे चढ़कर नाचें। तो मैं ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि इनसे ना मैं नसीहत पकड़ती हूँ। मैं अगर गलती मुझसे हो जाए तो मैं फिर दोबारा वो गलती ना करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाह रही थी। यूट्यूब की बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। वो ये कि पहले यूट्यूब की पॉलिसी थी कि 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है तो जाके चैनल मोनेटाइज होगा, एक ये पॉलिसी थी। तो इस पॉलिसी को यूट्यूब चेंज कर रहा है। अब यूट्यूब की पॉलिसी हो जाएगी कि 1000 सब्सक्राइबर 1 साल में और 8000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है तो जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा। और दूसरी यूट्यूब की पॉलिसी ये थी कि शॉर्ट वीडियोस पर 3 महीने में, 90 डेज़ में 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए तो जाके चैनल मोनेटाइज होगा। लेकिन यूट्यूब इसको भी चेंज कर रहा है। अब ये कर दिया है कि 90 डेज़ में, यानी कि 3 महीने में 1000 सब्सक्राइबर और 20 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए तो जाके चैनल मोनेटाइज होगा। ये बहुत बड़ी अपडेट आई है यूट्यूब की सबके लिए। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट कर दिएगा। मिलूंगी आप लोग के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।